हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ऑनेस्टली काफ़ी अंडररेटेड भी है। जब भी हम हेल्थ रिलेटेड इश्यू से बात करते हैं तो हम वेट गेन की बात करते हैं, पीसीओडी की, डायबिटीज़ की, थायराइड की और ना जाने कौन कौन से इश्यूज। बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि हम भूल जाते हैं, जो कि हमारी गट हेल्थ होती है। और काफ़ी लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इन सब का रूट कॉज होता है गट हेल्थ। आज मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगी कि गट हेल्थ क्या होता है, किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करता है, इसके साइंस क्या होते हैं कि हमारी गट हेल्थ ख़राब है और आप इसको किस तरीके से नेचुरली हील कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ब्लोटिंग, मूड स्विंग, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन ये सारे इश्यूज रहते हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली हो। गट हेल्थ क्या होती है? तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि गट हमारा सिर्फ पेट नहीं होता, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। और गट के अंदर रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरियाज एंड माइक्रोब्स, जिनको हम माइक्रोबायोम कहते हैं। माइक्रोबायोम एक हिडन आर्मी की तरह काम करता है जो आपकी फूड डाइजेशन को, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को, आपके सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करने में और टॉक्सिन्स को रिमूव करने में बॉडी से हेल्प करता है। और जब आपकी गट हेल्थ ठीक होती है, आपने भी नोटिस करा होगा कि आपका मूड अच्छा रहता है, आपकी स्किन क्लियर रहती है और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है। बट अब बात यह है कि गट हेल्थ इतनी क्रूशल क्यों है। मैं कहती हूँ जब आपका गट अच्छा नहीं होता, आपका मूड भी ठीक नहीं रहता है। और इसके पीछे स्ट्रॉन्ग साइंस है कि आपकी 70% इम्यूनिटी आपकी गट हेल्थ के ऊपर बेस्ड रहती है। 90% आपका सेरोटोनिन गुड गट के बाद ही रिलीज होता है और आपका गट एंड ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका गट खराब है तो आपको एंशियस भी फील हो सकता है, ब्रेन फॉग भी हो सकता है, आप थोड़ा डिप्रेस भी फील कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका सिर्फ डाइजेस्टिव इशू नहीं है, आपका पूरा लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू है। अब बात करते हैं कि गट हेल्थ खराब होने के साइंस क्या होते हैं। हर किसी की बॉडी अलग है तो हर किसी का साइन भी अलग होगा। कुछ लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्किन पे एक्ने शुरू हो जाते हैं, मूड ख़राब रहने लग जाता है, लो एनर्जी फील होती है, ज़्यादा स्लीपी भी फील हो सकता है, एंशियस फील होता है। बहुत अलग अलग साइन होते हैं हर किसी की बॉडी के। और जैसा कि मैंने मेंशन किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके पेट तक सीमित नहीं रहती, आपके पूरे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट कर देता है। अब सवाल उठता है कि हमें गट रिलेटेड इश्यूज होते क्यों हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है प्रोसेस फूड। जो क्विक मील्स हम आजकल खा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम और बिकॉज ऑफ टेस्ट बड्स, वो आपके गट को इंटरप्ट कर सकता है। बहुत ज़्यादा मेडिकेशन या एंटीबायोटिक्स खाना, उससे भी आपका गट इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं शुगर की, कार्ब्स की, और आप खा रही हैं बिना टाइम का फोकस करे हुए, कभी भी खा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर ईटिंग, जब आपको भूख नहीं लगी फिर भी आप खा रहे हैं, तब भी आपका गट इम्पैक्ट होगा। आप सोडाज ले रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कर रहा है, बट आपका गट भी इम्पैक्ट कर रहा है। आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस भी आपके गट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आप सो नहीं रहे हो ढंग से, अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न ख़राब है तो भी आपका डाइजेशन इम्पैक्ट हो सकता है। मोस्ट कॉमनली लैक ऑफ फाइबर, काफ़ी लोग अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी आपका गट खराब हो सकता है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको फाइबर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए फॉर द स्मूथ गट हेल्थ। बात उठती है कि हम इसको हील किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत माइनर लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपको करने हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो रीज़न है वो चीज़ अगर आप अवॉइड करो तो आप अपनी गट हेल्थ को ठीक कर सकते हो। कोशिश कीजिए कि आप प्रोसेस फूड ना खाएं, आप टाइम पर सोएं, स्ट्रेस ना लें। सबसे पहले उठ के अपना फ़ोन ना चेक करें, थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, माइंडफुल प्रैक्टिस करें, अपनी बॉडी को अलाउ करें नेचुरली अपना दिन स्टार्ट करने की कोशिश करें कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, हेल्दी खाएं, तो आप इस चीज़ को हील कर सकते हैं। योगा आसन्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डाइजेशन को ठीक करने के लिए, बट योगासन इज़ नॉट ओनली सोल्यूशन। योगासन एक छोटा सा पार्ट है आपकी उस लाइफस्टाइल चेंज का, बट आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको कुछ चेंजेस ज़रूर फील होंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पवन मुक्त आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इसको दोनों साइड प्रैक्टिस करना है। फिर आता है हमारा मलासन, वज्रासन, भुजंगासन। अब हमारा आता है प्राणायाम फॉर गट हेल्थ। अब आप सोचोगे प्राणायाम का गट हेल्थ से क्या लेना देना,
जो प्राणायाम है आपके पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, और जब आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा तो वो आपकी गट हेल्थ के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। प्राणायाम है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि नाड़ी शोधना, भ्रामरी, कपालभाति। और कपालभाति अगर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग प्रैक्टिस कोशिश कीजिए, डीप ब्रेथ प्रैक्टिस करने की, वो भी आपकी बॉडी में काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। आपकी जो गट हेल्थ है वो आपकी इमोशनल हेल्थ से भी कनेक्टेड है, तो जैसे आप प्राणायाम करेंगे आप थोड़ा रिलैक्स एंड काम फील करेंगे और पॉजिटिव चेंजेस फील करेंगे अपनी गट हेल्थ में। अब आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में? सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप जंक प्रोसेस फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना कीजिए, और घर का भी अगर खाना खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो बहुत अनहेल्दी ना हो। कई लोगों को ये होता है कि मैं तो घर का ही खाना खा रहा हूँ, मेरा तो अच्छा होना चाहिए हेल्थ, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए घर में भी जो अनहेल्दी फूड, डीप फ्राइड फूड, शुगर, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आप ल्यूकवार्म वाटर से अपना दिन शुरू कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जीरा वाटर, सौंफ वाटर, अजवाइन वाटर, ये आप अपनी इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, बहुत अच्छे होते हैं ये आपकी गट के लिए। उसके बाद कोशिश कीजिए खिचड़ी, कर्ड, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। हाई फाइबर डाइट पे जाइए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। बहुत माइनर चेंजेस से आपको बहुत फ़र्क लगेगा। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अगर ये भी नहीं हो रहा तो कम से कम वॉक पर जाइए। कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर कीजिए अपनी बॉडी में। जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया है कि अवॉइड कीजिए शुगर, सोडास, प्रोसेस फूड, डीप फ्राइड फूड्स, अनहेल्दी और लेट नाइट क्रेविंग्स को अपनी कंट्रोल कीजिए। हेल्दी खाइए, टाइमली खाइए, एक बार में जितना मन है उतना खाइए, अपने सफिशिएंट अमाउंट में खाइए, बट बार बार ओवर ईट करना अवॉइड कीजिए। अब नेक्स्ट आता है इमोशनल डिटॉक्स फॉर गट हीलिंग। अब मैंने गट हीलिंग और इमोशंस का तो कनेक्शन आपको बता दिया, एंड कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हेल्दी वे में जी रहे हैं, बट आप इतने स्ट्रेस्ड हैं कि आपकी गट हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। तो अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, और अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एक्यूट है तो आप थेरेपी भी ले सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी की हर चीज़ बहुत इंटरलिंक्ड है आपस से। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो गट हेल्थ इम्पैक्ट होगी ही, और बाकी चीज़ों में आप जितना मर्जी हेल्दी खा लें, अच्छे से सो लें, अगर आपका स्ट्रेस है तो आपको प्रॉब्लम होगी ही थोड़ी सी गट में। तो कोशिश कीजिए प्राणायाम करने की, मेडिटेशन, जर्नलिंग, टॉक टू अ फ्रेंड, जो भी आपका स्ट्रेस बस्टर है, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट फ्रॉम मी नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जाने से पहले, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊँ, थोड़ी मोटिवेटेड हूँ, थोड़े व्यूज़ आएँ, तो मेरा मन करे कि मैं लोगों को और ज्ञान दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपनी लाइफ को एक हेल्दी वे में लीड करने की। थैंक यू सो मच।